कल हम बात कर रहे थे कि मैच शुरू नहीं हो रहा बारिश की वजह से। कभी बारिश हो रहती है, कभी ग्राउंड गीला इतना रहता है कि वो सूखता ही नहीं है। तो अब जब मैच शुरू हुआ है तो सूरत हाल देखें जरा, वो 3 दिन की क्रिकेट इंडिया ने एक दिन में खेल ली है। वो 2 दिन मिस हुए थे। पहले दिन में बस 35 ओवर्स का मैच हुआ था और उसके बाद 2 दिन मिस हुए और अब चौथा दिन था। और चौथे दिन जो है इंडिया ने लीड लेके बांग्लादेश को बैटिंग भी दे दी और दूसरी इनिंग के भी 2 आउट कर दी है। सब जरा सिचुएशन थोड़ी सी देखते हैं। स्कोर कार्ड पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। पहले दिन 35 ओवर का गेम हुआ था। 107 रन थे, 3 आउट थे। मोमिन उस वक्त खड़ा हुआ था और मुशफिकुर रहीम। अब मोमिन ने 107 किया, वो नॉट आउट रहा और नीचे सारे भी आउट होते गए। मेहदी ने 20 किया, बाकी वो सब भी मतलब 233 पे ऑल आउट हो गई टीम। सब उसके बाद देखे अब इंडिया आती है बैटिंग करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा बताता हूँ बॉलिंग कार्ड। फर्स्ट इनिंग का बुमराह ने 3 आउट किए, सिराज ने, अश्विन ने, आकाशदीप ने 2 आउट किए और एक जडेजा ने आउट किया। सो ये उनका ये था। अब इंडिया की अगर बैटिंग पे आप आए, सो इंडिया ने जो बैटिंग की है ना, उन्होंने 35 ओवरों में 285 मारा है, 9 आउट फिर डिक्लेयर किए उन्होंने। 285 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो रिजल्ट जाते हैं इस मैच से। सो उन्होंने क्रिकेट इस तरह से खेल लिया। तकरीबन 8.5 का रन रेट था उनका। और देखें इन्होंने आके बैटिंग इस तरह से की। इन्होंने जब स्टार्ट किया ना, जायसवाल ने और रोहित शर्मा ने, और रोहित शर्मा ने 23 किया 11 बॉलों पे, जायसवाल ने 72 किया 51 बॉलों पे, 141 का स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल आया, उसने 39 किया 36 बॉलों पे, 108 का स्ट्राइक रेट। ऋषभ पंत आया, वो जल्दी आउट हो गया था, 9 किया उसने। विराट कोहली आया, उसने 47 किया 35 बॉलों पे, 134 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद केएल राहुल आया, 68 किया 160 का स्ट्राइक रेट। जडेजा जल्दी आउट हो गया, फिर अश्विन भी जल्दी आउट हो गया। आकाशदीप ने 12 किया। सो कर के उन्होंने 285 पे 9 आउट पे डिक्लेयर की और तकरीबन उस वक्त उनकी लीड थी तकरीबन 40-45 की लीड थी उनकी। और उसके बाद फिर उन्होंने बांग्लादेश, अब यहाँ पे जरा इनका बॉलिंग कार्ड देखें बांग्लादेश का। पहले हसन महमूद ने 1 आउट किया, 4 आउट किए। मेहदी मिराज ने 4 आउट किए, शाकिब ने 4 आउट किए। और ये होना ही था क्योंकि वो जिस तरह की वो गेम खेल रहे थे वो उनका आउट होने का नहीं था। वो था आगे रिजल्ट आए और यहाँ तो बराबर होना था, यहाँ तो इंडिया के हक में रिजल्ट आना था। सो हैर उन्होंने उस तरह से बैटिंग की। 8.5 का स्ट्राइक रेट टेस्ट मैच में, टेस्ट मैच के चौथे दिन। सो वो आप यहाँ से हिसाब लगा लेंगे इंडिया की तरह बेहतर हो चुका हुआ है। सो जहाँ पे अभी लोग बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मुश्किल होगा। मुझे लगता है बड़ी बराबर की टक्कर होगी ऑस्ट्रेलिया में भी। इस तरह की क्रिकेट ये खेलते हैं, इनको मुझे नहीं लगता अब ये चीजें तंग करती हैं कि बाउंस है ज्यादा, इस तरह की चीजें। लेकिन आई थिंक वहां पे भी ये बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। अगर वो सीरीज 3-2 भी होती है ना किसी की भी तरफ, या इंडिया 3 जीत जाता है या ऑस्ट्रेलिया 3 जीत जाता है, सो मुझे हैरानगी बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि इंडिया उस लेवल की क्रिकेट इस वक्त खेल रही है। और उसके बाद बांग्लादेश को उन्होंने बैटिंग दे दी। अब बांग्लादेश बैटिंग पे आया तो बांग्लादेश की अब इस वक्त 26 में 2 आउट है और डे 4 भी स्टंप हो चुका है। ये स्टोरी है सिंपल सी चौथे दिन की। अब वो हम 2 दिन मिस कर रहे थे तो एक दिन में उन्होंने टेस्ट मैच को बिल्कुल ही बांग्लादेश को साइड पे कर दिया। अब ये देखना हो रहा कि क्या बांग्लादेश की बॉलिंग इस तरह की थी, क्या बांग्लादेश की बैटिंग इस तरह की थी जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेल ली है। ये तो बड़ा है उनके लिए, उनके हाथ में मैच हो सकता था अगर वो अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलते तो। लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। इस पे इन्होंने पहले टेस्ट मैच के बाद भी स्किन ने बात की थी कि इंडिया को एक एज है बॉल का, इधर का बुरा यूज नहीं होता, इनका अपना एसजी का बॉल यूज होता है, तो वो इससे सिर्फ यही बॉल करते हैं। इंडिया में वो खेलते आ रहे हैं, हम पहली दफा बॉल कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें उन्होंने की थी जो कि एक वैलिड रीजन है, हो सकता है एक एज है। और दूसरा उनकी टीम बहुत एक्सपीरियंस है इंडिया की टेस्ट में, जो कि शाकिब ने बात की थी। सो ये चीजें नजर आती हैं। इस वक्त वो टीम देखें आप, इनमें से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि T20 फॉर्मेट नहीं खेल सकता, जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। सो मैं यही बात करता आया हूँ कि यार इसका ये मकसद नहीं होता आपको टेस्ट टीम कैसे सिलेक्ट करनी होती है कि जो लंबे स्कोर करे। ये नहीं कि जो T20 में लंबे स्कोर करे वो सिलेक्ट हो नहीं सकता। जो लंबा स्कोर करे, स्ट्राइक रेट जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर है। सो अब स्ट्राइक रेट की बात, जहाँ पे एवरेज की बात आती थी, अब स्ट्राइक रेट की बात उससे ज्यादा थी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप सिर्फ स्ट्राइक रेट की बात करें, एवरेज की बात ही ना करें, बिल्कुल नहीं। मुझे भी लगता है कि आपको लंबे स्कोर भी करनी है। ये आजकल ये हमारे यहाँ पे होता है ना, या तो स्ट्राइक रेट अच्छा होगा या तो एवरेज अच्छी होगी। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं समझता। आपको बहुत से प्लेयर्स ऐसे मिल जाते हैं कि जिनकी डिसेंट एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत बेहतर है।
आप रोहित शर्मा को देख लें, आप अगर आप देखते हो तो शेखर धवन भी, वो भी हर तरह की क्रिकेट खेलते, तीनों फॉर्मेट वो भी खेले। जायसवाल को देख लें, अगर आप वार्नर को देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो मैक्सवेल की डिसेंट है। सबकी ये जितने भी हैं ये स्ट्राइक रेटिंग के बेहतर हैं, बट ये इनकी एवरेज भी डिसेंट ही है। कोई ऐसी नहीं है कि जो इनको बिल्कुल ही आप साइड में कर दो कि यार ये तो प्रॉपर बैट्समैन है ही नहीं। इन्होंने तो कोई एक मैच ऐसा आएगा 5 मैचों में या 10 मैचों में, इसमें परफॉर्म करेंगे। सो इंडिया ने बिल्कुल साइड पे कर दी है अब बांग्लादेश को। अब एक दिन रह गए, अब पहले तो क्या कहते हैं, अभी लीड है थोड़ी सी, और उसके बाद फिर बांग्लादेश ने बैटिंग अभी करनी है। 2 आउट उनके हो चुके हैं, शादबान खड़ा हुआ है, जाकिर आउट हो चुका है, हसन महमूद, अच्छा ये है कि उनका हसन महमूद जो आया था उनका बॉलर था वो आउट हुआ है, और उसके बाद मोमिन खड़ा हुआ है, मोमिन के साथ शादबान खड़ा हुआ है। और लेकिन बहुत मुश्किल है कि आई थिंक ये बांग्लादेश ये टेस्ट बचा सके। मुझे लगता है कि आराम से इंडिया जीतेगा, और इंडिया ने इनको बड़ी जल्दी आउट कर देना, 150-200 पे इनको आउट करना है और वो आराम से मैच जीतेगा। मुझे ये लगता है 1.5-2 सेशन, आई थिंक मैक्सिमम 2 सेशन में मुझे लगता है कि इंडिया साइड पे कर देगा। अगर उससे भी ज्यादा भी होता है और बारिश अगर नहीं होती तो फिर तो बड़ा इजी है इंडिया के लिए। आई थिंक ये मैच इस वक्त जीतना जिस सिचुएशन में वो है और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, आई थिंक यही बात होती है कि आपका माइंडसेट कीजिए। माइंडसेट सिर्फ इनका नजर आता है और कुछ नहीं नजर आ रहा। स्किल लेवल एबिलिटी उसमें है, हर प्लेयर में आपको नजर आती है, उस पर कोई क्वेश्चन किया जा नहीं सकता। लेकिन वो जो माइंडसेट है ना, जो कि बताता है कि यार हमें रिजल्ट चाहिए यहाँ से, सो वो यहाँ पे फिर हमें नजर आके कि 2-2.5 दिन बारिश हो गई है और चौथे दिन आके क्रिकेट हुई है और 5वें दिन का गेम बाकी है। पता नहीं कल बारिश है कि नहीं है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो बहुत ज्यादा चांस है कि इंडिया आराम से मैच जीत जाएगा। सो बस यही था, और कोई इतना खास नहीं है। अभी उसकी शान मसूद की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी उसने कोई इतनी खास की बात, मतलब ऐसी कोई बात नहीं की जो कि नहीं थी, वही पुरानी बातें थी और उन्हीं के जवाब उसने दिए हैं। एक सवाल सहाफियों की तरफ से बड़े अजीब से थे, बदतमीजी थी वो, आई थिंक मेरे ख्याल से तो सहाफियों को ये चीजें खुद देखनी चाहिए, जो कि आई थिंक बाद में वो कह भी दिया था, जो पीसीबी के जो थे उन्होंने कह भी दिया था एंड पे। लेकिन आई थिंक सहाफियों को ना ये चीजें सीखनी चाहिए। बदतमीजी क्या होती है, उनको सवाल और बदतमीजी में फर्क अभी तक पता नहीं चला। मैं वही बात ये कहता हूँ कि हमारी जो स्पोर्ट्स की पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स कह रहा हूँ, जर्नलिज्म है ना, उसमें भी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ के सहाफी भी मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है। सो आई थिंक ये चीजें उनको देखनी चाहिए कि उनको सवाल करने नहीं आज तक आए यार, कि हमने सवाल किस तरह से करने हैं। उनको 1-2 लाइनें पढ़नी पड़ जाए, इंग्लिश में तो वक्त उनको पढ़ जाते हैं, और वो उर्दू में भी उनको करना था सवाल। अब्दुल रज़ाक ने एक दफा कहा था ना कि प्लेयर्स के बारे में कि इनको उर्दू सीखने की जरूरत है। सहाफियों को भी सेम ही है कि उनको भी उर्दू अभी सीखने की जरूरत है, कि सवाल उनको करने नहीं आते और उनको पता ही नहीं होता क्या सवाल कर रहे हैं, किससे सवाल कर रहे हैं। सो आई थिंक ये चीजें देखनी चाहिए। और बाकी आई थिंक इतनी उसने नई बात नहीं की, और सीरीज के बारे में उसने बताया है और कि क्या हम सोच रहे हैं। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन थे वो पूछे हैं सहाफियों ने, तो उसके उसने बड़े अच्छे जवाब देंगे। बाकी उम्मीद ही कर सकते हैं कि यार इसमें हमारे पास पोटेंशियल पूरा है कि हम ये जीत सकते हैं सीरीज। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब हम अपने पोटेंशियल पे खेलते नहीं ना, बांग्लादेश से भी हम जो आ रहे थे ना, उसमें आप एक फिटनेस पे एक मसला कह सकते हो, और एक फिटनेस माइंडसेट और थोड़ी सी ना वो माइंडसेट के अंदर ही वो अप्रोच आपकी आ जाती है। सो ये नहीं आप कह सकते कि स्किल लेवल हमारे प्लेयर्स भी फॉर्म में नहीं थे, इनएक्सपीरियंस टीम जरूर थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारी ये इनएक्सपीरियंस टीम भी कई टीमों से बेहतर है, हर जगह पे परफॉर्म कर सकती है। आप देखो अब्दुल्ला को, मुझे लगता है कि बहुत बेहतर प्लेयर है वो, थोड़ा सा उसको जरूरत है गेम अवेयरनेस अपनी बेहतर करने की, जरा सोचने की अपने बारे में। उसके बाद शान आता है, कोई क्वेश्चन नहीं है उस पे, हाँ फॉर्म पे है थोड़ा सा। बाबर का आता है, अब उसकी क्लास पे कोई हम बात नहीं कर सकते कि किस तरह का प्लेयर है, उस पर कोई बात नहीं की जा सकती, फॉर्म पे की जा सकती है बिल्कुल। फॉर्म आई थिंक वो ऐसे लग नहीं रहा कि वो फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसने जिस तरह से परफॉर्मेंस में भी की है, आई थिंक वो भी इसको हेल्प करेगा। जिस तरह से उसने चैंपियंस कप में भी रन किए, 2-3-50 के करीब ही वो पहुंचा था और अच्छी इनिंग्स थी वो भी, और उसके बाद उसने 100 भी किया था, बड़ा जबरदस्त हुआ था उसका वो।
और उसके बाद अगर साउथ शकील की बात करें, साउथ शकील फॉर्म में आई थिंक पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं है, क्योंकि वो चैंपियंस कप तो उनका बुरा गया, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ एक उनका शो था जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि उनका हर मैच में आना चाहिए, जिस तरह के वो प्लेयर है। और मुझे लगता है कि वो हमारे मोस्टली प्लेयर्स ना रोकते रोकते आउट होते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि हमने हर मैच में रोकना है। और उसके बाद फिर रिजवान है, रिजवान तो अपनी प्रॉपर फॉर्म में आए, लेकिन मुझे नहीं लगा वो इस वक्त जो हम कह सकते हैं सबसे डिपेंडेबल है टेस्ट टीम में भी है, तीनों फॉरवर्ड में आप कह सकते हैं, तो वो रिजवान मुझे लगता है। उसके बाद आ गया सलमान के, रिजवान के बाद आप देखें तो वो आ गई है। सो ये आई थिंक ये बातें हैं। और हमारी टीम रिसेंट इस पे डिटेल में बात करेंगे जब सीरीज शुरू होगी। आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि आज वो सब मुल्तान जा रहे होंगे प्लेयर्स, सो इस वजह से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पहले रख दी। और ठीक है, अच्छी बात है, पुरानी बातें हैं, लेकिन जरूरी होती है एक फॉर्मल एक एक्टिविटी करनी होती है, तो वो हुई। और अब उसके बाद ये टेस्ट सीरीज भी इंटरेस्टिंग तो होगी। बाकी इंडिया ने आई थिंक जिस तरह से साइड पे किया है, मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतना हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साइड पे कर दी है। जिस तरह के रन रेट्स उन्होंने बैटिंग की है, 8.5 के रन रेट से सबने इस तरह की है, जो भी बैटिंग करके किया है वो सबने इस तरह से की है। और बाकी आई थिंक मुझे लगता है कि रिजल्ट आएगा अगर बारिश नहीं होगी तो, सो वो बड़ा इजीली फिर इंडिया जीत जाएगा आराम से, मुझे लगता है। बाकी फिर आपसे कल मुलाकात हो।